सो हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग यहाँ पे बी एस एस सी सी जी एल 4 का यहाँ पे सेट 2 यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। ओके, किस किताब से हम लोगों ने लिया? तो ये किरण पब्लिकेशन का यहाँ पे किताब है और उसी का हम लोग यहाँ पे सेट 2 करने वाले हैं। और सेट 1 ऑलरेडी यहाँ पे रिलीज़ कर दिया गया है, सो आप देख सकते हैं जाके उसको। और हाँ, इस वीडियो में एक और छोटा सा अपडेट ये है कि जो पीडीएफ जो मैं यहाँ पे ये यूज़ कर रहा हूँ, अगर आपको ये पूरा ब्लैंक रहेगा, जो भी मैं यहाँ पे से टिक टू करूँगा ना, वो यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं रहेगा। ये प्योरली यहाँ पे ब्लैंक रहेगा, ताकि आप दोबारा अगर आप चाहो तो इसको लाइक सेट आप दोबारा कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसमें। तो ये जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल है, नीचे लिंक दिया हुआ है, उस पर आप जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और फर्स्ट जो है उसका भी वहाँ पे डाला हुआ है। ओके, यूट्यूब ने ऐसा कोई यहाँ पे ऑप्शन दिया नहीं है, और अगर दिया होगा तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करना कि भाई मैं डायरेक्ट वीडियो के नीचे ही यहाँ पे लगा दूँ, ताकि आपको कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे आपको जाने की ज़रूरत ना पड़े। बट फिलहाल के लिए जितना मुझे नॉलेज है, आप टेलीग्राम पे चाहिए, फॉलो करना ना करना आपके ऊपर है, और अपना रिसोर्स जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे शुरू करते हैं। पहले हाँ, यहाँ पे एक चीज़ जान लीजिए, यहाँ पे 3 अलग अलग सेक्शंस हैं, जनरल स्टडीज़, साइंस और मैथ, एंड देन रीजनिंग। ओके, तो जनरल स्टडीज़ के ऊपर हम लोग ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करेंगे। ब्रेस्ट साइंस के ऊपर भी यहाँ पे रहेगा, देखते हैं कि भाई उसमें कितने क्वेश्चन है, डिपेंड करता है। कभी वहाँ पे 25 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, कभी वहाँ पे 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं। तो ये वेरी करते रहेगा। ओके, सेट बाय सेट के ऊपर ही वेरी करेगा। इसके अलावा जो मैथ के क्वेश्चन होंगे और जो रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, उसके ऊपर हम ज़्यादा उतना फोकस करेंगे नहीं। रीजनिंग में हल्का फुल्का फोकस कर लेंगे, लेकिन उसके अलावा नहीं यहाँ पे। ओके, मैथ्स में भी सिर्फ मैं क्वेश्चंस को पढ़ दूंगा, सो दैट कि आप उसको बाद में आराम से सॉल्व कर लो, और उसके आंसर्स मैं इन सबके बाद आपको बता दूंगा। ओके, सो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग डायनेस्टी सपोर्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैलाशनाथ टेम्पल इन एलोरा? सो राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज इट्स 3, विच इज राष्ट्रकूटा। ओके, तो यहाँ पे एलोरा में टोटल 32 केव्स हैं। ओके, आउट ऑफ 32 केव, यहाँ पर जो एक अपना कैलाश टेम्पल का जो केव है उसको 16th केव बोलते हैं। ओके, आउट ऑफ 32 ये 16th केव है यहाँ पे, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है। एक सिंगल रॉक को यहाँ पे इस्तेमाल करके फिर इसको यहाँ पे कटिंग कर करके यहाँ पे इसको पूरी तरीके से बनाया गया है। बहुत ही शानदार है, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर इसको आप कह सकते हो। बट स्टिल ये 8 वंडर्स जो भी है उसमें है नहीं, ज़रूरी भी नहीं है, बिकॉज भाई हमारे लिए तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, इसके अलावा इसको बनवाया किसने था? तो यहाँ पे हमारे जो राष्ट्रकूट के जो यहाँ पे किंग थे, उनका नाम था किंग कृष्णा वन। किंग कृष्णा वन, और ये 8th सेंचुरी, हाँ 8th सेंचुरी के आसपास यहाँ पे इसको बनाया गया था। और अगर मैं एग्जैक्ट टाइम बताऊँ तो वो 756 से लेकर के 773 एडी के बीच में ये बना था। ओके, एंड बहुत ही सुंदर है, बहुत ज़्यादा। ओके, मतलब अगर आप वहाँ पे चले जाओगे ना, तो आपको पता चलेगा कि भाई इंडियन आर्किटेक्चर क्या थी। अभी तो अलग चीज़ है भाई, अभी तो कुछ नहीं हो पाता। अभी तो इंजीनियर्स के बनने के बाद भी, मतलब 4 साल 5 साल इंजीनियरिंग करने के बाद भी देख ही सकते हो क्या पुल के क्या हाल रहते हैं। वहाँ पे भाई कोई डिग्री नहीं, बस और बस टैलेंट, ओनली टैलेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The concept of political sovereignty has been supported by its 4, which is Rousseau. Okay, तो यहाँ पे बेसिकली पॉलिटिकल सोवरेनिटी के बारे में यहाँ पे बात किया गया है कि भाई हर एक एंटिटी की अपनी खुद के निर्णय लेने के यहाँ पे ताकत होनी चाहिए। ओके, इन्होंने यहाँ पे ये भी कहा था कि भाई जो किसी भी जो स्टेट होती है उसका जो लेजिस्लेटिव होता है वो उसका हार्ट होता है, और जो एग्जीक्यूटिव जो होता है वो उसका ब्रेन होता है। तो इनका जो आइडिया था वो बेसिकली सोवरेनिटी के ऊपर था कि भाई हर एंटिटी को या हर जो भी स्टेट है, ओके, उसको अपने खुद के डिसीजंस लेने का अधिकार है, और कोई भी उसको इन्फ्लुएंस ना कर सके, ताकि जो भी उसका जो निर्णय रहेगा वो अपने लोगों के लिए ही लेगा और उनकी बेनिफिट के लिए लेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज वॉज द फेमस रूलर हर्षवर्धन एसोसिएटेड? सो राइट आंसर ऑफ थर्ड इज इट्स पुष्यभूति डायनेस्टी। ओके, हर्षवर्धन वॉज द वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल रूलर ऑफ पुष्यभूति डायनेस्टी। इनका जो यहाँ पे टाइम पीरियड जो है वो 6th सेंचुरी से लेकर 7th सेंचुरी के बीच में यहाँ पे बताया जाता है। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इनका जो कैपिटल था वो कन्नौज था। ओके, इसके अलावा
जो अपना नर्मदा नदी है, लाइक नॉर्थ से लेकर के नर्मदा नदी तक, ओके, वहां तक का इनका पूरा डायनेस्टी था। सेंट्रल इंडिया आप कह सकते हो, सेंट्रल इंडिया से लेकर के आप नीचे आप आ जाओ नर्मदा रिवर तक, ओके। तो वहां पर इनका पूरा जो एम्पायर था वहां पर बिल्डअप इन्होंने किया था, ओके। बहुत ही पावरफुल लीडर्स में से एक थे ये, लाइक बेस्ट कह सकते हो आप, ओके। नेक्स्ट इज विच amendment of Indian Constitution is considered as anti-defection amendment? So right answer of fourth is it's one, which is 52nd amendment, okay। तो anti-defection जो था वो 1985 में यहाँ पे आया गया था, और इसको लाने का मेन यहाँ पे ये था भाई कि मतलब अगर देखो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, क्या होता था ना कि पहले अगर कोई मतलब लोग जो थे, जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, वो अपनी पार्टी चेंज कर लिया करते थे। लाइक जब जैसे मान लो कि अगर किसी को मेजोरिटी चाहिए तो वो कुछ पैसे वैसे दे करके अपने लोगों को, मतलब जो दूसरे पार्टी के जो मेंबर्स हैं उनको अपने पार्टी में वो करके मेजोरिटी वहाँ पे जीत लेते थे, ओके। तो उसी को यहाँ पे क्योर करने के लिए ये एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट लाया गया था। एक इसके ऊपर एक फेमस स्टैंजा है, आया राम गया राम करके। तो ये लाइक उस समय क्या होता था ना कि मतलब जो भी पॉलिटिकल पार्टी जीत रही होती थी तो बीच में से कैंडिडेट जो थे वो उठ करके उसमें चल जाते थे, सो दैट कि वो लाइक मेन वो रहे, लीडर्स वो रहे, ऑपोजिशन में वो ना रह सके। तो इसलिए इसको यहाँ पे लाया गया था कि भाई अगर आप ऐसा आप करते हो तो आपकी सदस्यता यहाँ पे रद्द की जाएगी और आपके ऊपर एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट लाइक जो लॉ है वो यहाँ पे लग जाएगा, ओके। और इसको यहाँ पे 10th शेड्यूल ऑफ जो शेड्यूल है उसको, उसमें इसको यहाँ पे रखा गया, तो याद रखिएगा इस चीज़ को, ओके। नेक्स्ट इज गाडगिल कमीशन इज रिलेटेड टू, सो राइट आंसर ऑफ फिफ्थ इज इट्स वेस्टर्न घाट, ओके। तो गाडगिल कमीशन, जो गाडगिल साहब जो हैं, इनका पूरा नाम है माधव गाडगिल, ओके। और यहाँ पर जो वेस्टर्न घाट है ना, उसमें इकोलॉजी को यहाँ पे प्रोटेक्शन करने के लिए इस पर्टिकुलर कमीशन को यहाँ पे लेके आया गया था, ओके। पूरा जो नाम था गाडगिल कमीशन का वो था द वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल, ओके। इसमें वही भाई मतलब इन्वायरमेंट को किसी भी तरीके से परेशानी, मतलब नुकसान नहीं पहुंचाना है, और मिनिमम नुकसान पहुंचा करके मैक्सिमम कैसे बेनिफिट ले सके, वो इसके ऊपर पूरा था। भाई वेस्टर्न घाट में बहुत सारे लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी लाइक डिस्टर्ब हो जाएगा बहुत, मतलब वो अब बोलते हैं ना कि अगर अगर हम सारे मच्छरों को अगर मार दें तो कुछ समय के बाद जो ह्यूमन बींग्स हैं वो भी यहाँ पे अर्थ पे से ख़त्म हो जाएंगे। तो इसी यही है कि आप किसी भी एरिया से अगर कोई भी पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर आप हंट कर दोगे या पोचिंग हो जाएगी उनकी, या फिर किसी भी तरीके से उसको मतलब इंटेंशनली अगर हटा दिया गया तो वो पूरा का पूरा जो एरिया है वो ख़त्म होने के कगार पे आ जाता है, ओके। तो इसलिए इस तरीके के कमीशंस को यहाँ पे लेके आ जाती है। गाडगिल कमीशन के ऊपर आप लोग एक चीज़ और याद रखिएगा कि इन्होंने अपना रिपोर्ट कब सबमिट किया था, तो वो था 31 अगस्त 2011। यहाँ पे इन्होंने अपना जो रिपोर्ट है उसको यहाँ पे सबमिट किया था, ओके। जो बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है पटाखे वटाखे उसको आप थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। रीजन इज दैट कि भाई शादी हो रही है, बगल में 3-4 बैंक्वेट हॉल लगातार हैं, ओके। तो भाई यहाँ पर तो बहुत कॉमन सा हो गया, ओके। जस्ट इग्नोर दैट शिट, ओके। Next is, by which amendment of the Indian Constitution was the word socialist added to its preamble? So right answer of sixth is its third, which is 42nd amendment, okay। कब हुआ था ये? 1976 में, ओके। इस चीज़ को याद रखिएगा। यहाँ पे केवल और सोशलिस्ट वर्ड ना, इसकी मतलब सोशलिस्ट वर्ड के साथ साथ यहाँ पर सेकुलर वर्ड, वेट अ सेकेंड, सेकुलर वर्ड को भी यहाँ पे ऐड किया गया था, ओके। और अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलें तो इसको हम बोलते हैं SSDR, SSDR, ओके। यानी कि यहाँ पे ये भी पूरा हो गया सोवरेन डेमोक्रेटिक, सॉरी ये क्या बोल दिया, ये हो गया सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। अगेन मैं दोबारा यहाँ पे बोल देता हूँ, ये अब यहाँ पे जो पहले था यहाँ पे सिर्फ HDR, लेकिन फिर जो लाइक ये 1979 42nd अमेंडमेंट के बाद यहाँ पे ये SSDR यहाँ पे हो गया। इसको क्या बोलते हैं, मैं दोबारा यहाँ पे लास्ट टाइम बोल देता हूँ, इसको बोलते हैं सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर, और उसके बाद फिर ये डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये 5 वर्ड यहाँ पे आ जाते हैं, ओके। जिसमें से सोशलिस्ट और सेकुलर जो है वो 1976 42nd अमेंडमेंट में यहाँ पे ये ऐड अप किया गया था, ओके। इसके अलावा सेम अमेंडमेंट के साथ यहाँ पे एक और चीज़ चेंज किया गया था। एक हम लोग यहाँ पे एक पूरा लाइन था उसको भी चेंज किया गया था, उसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ द नेशन। यूनिटी ऑफ द नेशन, ओके। इसको यहाँ पर चेंज करके क्या किया गया था, यूनिटी एंड, मैं इसको अलग कलर से कर देता हूँ एक बार,
भाई आराम से हो जाओ, रेड से कर देते हैं यहाँ पे, एंड इंटीग्रिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, तो ये भी इसी के साथ यहाँ पे ऐड किया गया था। ओके, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये बहुत जनरल क्वेश्चन है, लेकिन आपसे पूछेगा क्या कि भाई 42nd अमेंडमेंट में क्या क्या अमेंड किए गए थे और या तो ये कब यहाँ पे पारित किया गया था, तो ये डेट और ये सब इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, और अब इसको इग्नोर करिएगा। अच्छा, क्वेश्चन नीचे ही रह गया। So next question is which of the following is not one of the seat of National Green Tribunal? Okay, इसके 5 सीट्स होते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या है। यहाँ पे पुणे, चेन्नई, भुवनेश्वर, भोपाल। भुवनेश्वर में नहीं है, पुणे, चेन्नई, भोपाल में है। इसके अलावा 2 जगह और है। पहले तो मैं शुरू से बताता हूँ यहाँ पे आपको। एनजीटी जो है वो एक मतलब एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक बॉडी है जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन यहाँ पे करता है। अगेन ओके, अगर आप कोई भी यहाँ पे लाइक बीच जंगल से अगर आप कोई सड़क लेके जा रहे हो, पुल लेके जा रहे हो, या फिर अगर आप कोई रेलवे लाइन बिछा रहे हो, तो बिना एनजीटी के परमिशन के आप ये काम नहीं कर सकते, चाहे वो कितना ही इंपॉर्टेंट क्यों ना हो। एनजीटी अपने आप में काफ़ी पावरफुल बॉडी है। अगर वो मना कर दिया तो वो मना कर दिया, फिर आप सुप्रीम कोर्ट या फिर उसको आप पार्लियामेंट में मतलब बहुत मुश्किल है फिर उसके ऑर्डर को रिवोक कर पाना। ओके, अपने आप में उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। अगर वो बोल दिया कि 2 सेंटीमीटर का रोड ही रहेगा, उससे आप 1 इंच नहीं बढ़ा सकते, तो भाई वो नहीं बढ़ेगा, कुछ नहीं हो सकता। ओके, उसके पैरामीटर्स को बहुत ध्यान से यहाँ पे फॉलो करना होता है। ओके, एक बीच में अगर आप यहाँ पे आप न्यूज़ सुनोगे कि भाई जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक रोड है, ऐसे करके रोड है। ओके, लाइक मान लेते हैं कि ऐसे लाइक ये क्या हो गया, ये हटा देते हैं। ओके, रोड है, इसमें क्या ना कि ये बीच में डिवाइडर हो गया। ओके, यहाँ पर डिवाइडर हो गया, यहाँ पर बीच बीच में कहीं कहीं पर आज भी अभी भी पेड़ लगे हुए हैं। रीज़न इज़ वेरी सिंपल कि भाई एनजीटी ने या फिर जो वहाँ पर जो लोकल जो इन्वायरमेंटल के जो लोग हैं, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, उन्होंने अलाउ ही नहीं किया कि आप इन पेड़ों को काटो। तो रोड उन्होंने क्या किया कि भाई इस तरीके से रोड बना दिया, इधर भी रोड है, इधर भी रोड है, यहाँ पर भी, लेकिन बीच बीच में पेड़ लगे हुए हैं। तो भाई ये एक अलग ही लेवल का होता है, आप उसके चीज़ों को चैलेंज नहीं कर सकते। अगर वो मना कर रहा है तो आपको मानना ही पड़ेगा, आप नहीं कर सकते कुछ भी एक्शन। ओके, अब इस क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। 5 कौन कौन सी है, लाइक 5 होती है, 3 ऑलरेडी लिखी हुई है, जिसमें से दिल्ली जो है वो इनका यहाँ पे प्राइम कैपिटल हो गया। उसके बाद भोपाल लिखा हुआ है, पुणे लिखा हुआ है, चेन्नई लिखा हुआ है, एक अपना कोलकाता हो जाएगा। ओके, कोलकाता यहाँ, तो ये 5 यहाँ पे है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इस चीज़ को। ओके, 2010 के हिसाब से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, हाँ 2010 के हिसाब के बाद इसको यहाँ पे इफेक्टिव यहाँ पे किया गया था। ओके, और ये अगेन मैं बता रहा हूँ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट को यहाँ पे सपोर्ट करता है। और जो भी अगर आप हाँ एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर बाय द चांस अगर मान लो कि आपके घर के नीचे या फिर आपकी ज़मीन पर अगर तेल अगर निकल गया, तो बिना एनजीटी के परमिशन के सरकार उस तेल को निकाल भी नहीं सकती। सिंपल, बहुत सिंपल है, एक बार रोक दिया तो ख़त्म खेला। ठीक है, नेक्स्ट इज आईएनएस रंजीत एंड राजपूत क्लास डिस्ट्रॉयर वॉज डीकमीशनड एट, तो राइट आंसर ऑफ 8th इज इट्स 4, विशाखापट्टनम। ओके, यहाँ पे ये जो शिप है आईएनएस रंजीत, इन्होंने यहाँ पे अराउंड 36 ईयर्स जो है इन्होंने पूरा अपना सर्विस दिया, एंड आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम इसको यहाँ पे रिटायर कर दिया गया। इसको या फिर डीकमीशन कर सकते हो। ओके, डीकमीशन करने के पीछे रीज़न है कि भाई वो अब सूटेबल नहीं है कि उसको अब हम यूज़ कर सकें। उसके जो कुछ जैसे कि देखो कुछ होते हैं ना कि जैसे अब लाइक इसको कमीशन किया गया था 1983 में। ओके, तो भाई अब तो और भी एडवांस यहाँ पे आ चुके हैं, तो लोग अब पुरानी चीज़ों के ऊपर तो ध्यान देंगे नहीं। कोई स्प्लेंडर के तो भाई स्प्लेंडर तो आज भी ठीक है, बट अगेन स्प्लेंडर को कौन ध्यान देता है। आज भी स्प्लेंडर कोई भी किक वाला नहीं लेना चाहेगा, वो भी सेल्फ स्टार्ट वाला लेना चाहेगा। तो यही चीज़ें हो जाती हैं कि एक टाइम के बाद चीज़ों को पुराना कर दिया जाता है और वो हो जाती हैं और नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो उसके कारण इसको यहाँ पर डीकमीशन करना पड़ जाता है। ओके, उसके बाद जब जो चीज़ें पुरानी हैं तो उसके पार्ट्स वगैरह और स्पेयर पार्ट्स वगैरह यहाँ पे मिल पाना बहुत मुश्किल होता है। ओके, तो इसलिए भी यहाँ पे डीकमीशन कर दिया जाता है और फिर वो फिट नहीं होता। जो फिट जो एक होता है ना कि एक लाइफ टाइम होती है हर डिवाइस की, हर चीज़ की, इंसान की भी, हर चीज़ की, तो वो लाइफ टाइम उसकी ख़त्म हो जाती है और वो फिर ख़राब होने लग जाता है। ओके, बहुत सारी उसमें प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, तो उसके कारण इसको यहाँ पे डीकमीशन कर दिया जाता है। ओके, ऑल्दो
डीकमीशन करने के पीछे और भी कई सारे रीज़न होते हैं, बट ये मेन यही है। ओके, नेक्स्ट इज 2019 में इसको डीकमीशन किया गया। इसलिए देखो ये क्वेश्चन पुराना है और मैं बता रहा हूँ कि भाई कुछ भी पूछ देता है आजकल। ओके, next is in the context of medieval Indian history the term dash was used for land revenue. So right answer of ninth is it's 4 which is खजारा। ओके, खजार को यहाँ पे टर्म था, ये यूज़ करते थे यहाँ पे, और 10 से 50% तक यहाँ पे जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन था उसके ऊपर यहाँ पे टैक्स लगता था। ओके, ये सारी चीज़ें थी भाई। पुराने ज़माने में कोई नहीं था कि आपको अपना इनकम टैक्स सर्टिफिकेट अंशण ये सब दिखाओ, बस दे दो, चुपचाप खींच लो चुपचाप। ओके, next is which article authorized the parliament to protect individuals in the services of union or the state with reference to any action taken by them during the military rule. So right answer of 10th is it's 2 which is article 33 to 34, और ये एक तरीके का फंडामेंटल राइट है। ओके, फंडामेंटल राइट के अंदर यहाँ पे ये आता है। एक तरीके से आप बोल सकते हो कि 33 और 34 में ये है कि लेट्स सपोज कि अगर कोई भी यहाँ पे लाइक पार्लियामेंट अगर चाहे तो जो मिलिट्री के जो लोग हैं, पहली चीज़ तो ये, साथ में जो यहाँ पे पुलिस फोर्स है, उनके कुछ जो राइट्स हैं उनको ये कंट्रोल कर सकता है और उसको बहुत नैरो कर सकता है, बहुत कम कर सकता है। ओके, और इसके खिलाफ आप कहीं पर जा नहीं सकते। जैसे कि अगर हम बताएं तो जैसे मिलिट्री में क्या होता है कि उनको पूरी आज़ादी नहीं मिल जाती। ओके, वो तो आजकल के यहाँ पे रहते हैं, वरना जो जो मतलब मिलिट्री वालों को नॉर्मल जो ये फ़ोन भी, जो कीपैड वाला फ़ोन यहाँ पे उनको यूज़ करना होता है। दे कैन नॉट यूज़ स्मार्टफोन्स और आईफोन्स और जो आजकल की जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है। और आज की टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे केवल आप कीपैड वाले फ़ोन्स ही यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पे होती हैं। और मिलिट्री रूल के टाइम पर तो भाई ये पूरा मॉडिफिकेशन यहाँ पे हो सकता है। इन द केस ऑफ मार्शल लॉ, कर्फ्यू, ये सब चीज़ें के टाइम पर भी यहाँ पे ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। ओके, और इसके खिलाफ आप कहीं जा नहीं सकते बिकॉज ये ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। ओके, फंडामेंटल राइट में। द नेक्स्ट इज द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इज सिचुएटेड एट, राइट आंसर ऑफ 11th इज इट्स 2 विच इज न्यू दिल्ली। अब क्या करता होगा क्या नहीं ये तो आपको मालूम ही होगा। ओके, नेक्स्ट इज द हरप्पन साइट ऑफ लोथल इज सिचुएटेड इन, इट्स भाई तो गुजरात में ही है और सबको पता है ये लोथल, तो भाई यही थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, लोथल है। ओके, पोर्ट सिटी। Next is the study of inscription is known as, right answer of 13th is it's epigraphy। Okay, epigraphy। न्यूमिनिस्टिक क्या होता है, ये सिक्के कॉइन्स, स्टडी ऑफ कॉइन्स। ओके, आर्कियोलॉजी ये तो भाई पुरानी चीज़ों के ऊपर ही है। आप इसके बारे में बताओ कि इसका क्या होता है। नेक्स्ट इज विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई द पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। राइट आंसर ऑफ 14th इज इट्स 2 विच इज़ 11th। ओके, और ये कब ऐड हुआ था, ये 1992 में 73rd अमेंडमेंट के तहत इसको यहाँ पे लाया गया था। इसके अलावा पंचायत जो है वो पार्ट 9 में है। ओके, पार्ट 9 में यहाँ पे दिया हुआ है। आर्टिकल कौन कौन से ये भी याद रखिएगा, आर्टिकल 243 से लेकर के 243O तक इसके यहाँ पे आर्टिकल, मतलब आर्टिकल एक ही है, इसके अंदर और सब आर्टिकल, सब क्लॉज बोलते हैं इसको, सब आर्टिकल्स बोलते हैं। ओके, तो इसके अंदर ये आता है। चीज़ें याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बिकॉज आजकल पंचायत और नगर परिषद इन सब चीज़ों से, या फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, इन सब चीज़ों से काफ़ी क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके, आपसे पूछ देगा कि भाई पंचायत में जो फाइनेंस है वो किस आर्टिकल में है, एक बहुत सारी उसमें चीज़ें आ जाती हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे who propounded the theory of continental drift in 1912? So right answer of 15th is Alfred Wegener। नाम याद रखिएगा। ओके, Pathani is the traditional weaving art of, so right answer of 16th is it's 2 which is Maharashtra। The first woman honored with Rajiv Gandhi Khel Ratna is, so right answer of 17th is it's 2 which is कर्नम मल्लेश्वरी। ओके, कर्नम मल्लेश्वरी। कुछ ये याद रखिएगा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये स्टैटिक क्वेश्चन है और ये पूछ देता है कभी कभी। ओके, और इसके अलावा इनको यहाँ पे वेट लिफ्टिंग में मिला था। वेट लिफ्टिंग में कब मिला था, 1994 और 1995 के ओलंपिक्स था, पता नहीं हाँ ओलंपिक्स था उस टाइम पे, हाँ 95। इसके अलावा अगर इनकी हम बात करें तो इनको यहाँ पे अर्जुन अवार्ड और साथ में यहाँ पे पद्मश्री भी मिला हुआ है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट वाज अनुशीलन समिति।
सो अनुशीलन समिति इज अ रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन, ओके। और ये किसके खिलाफ थी? अगेन ब्रिटिशर्स के खिलाफ थी, और ये बहुत ही सीक्रेट तरीके से यहाँ पे काम करती थी, ओके। नेक्स्ट इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड न्यू गवर्नर ऑफ हरियाणा इन जुलाई 2025? ये क्वेश्चन करंट का। राइट आंसर ऑफ 19th इज इट्स 2 विच इज असीम कुमार घोष, ओके। असीम कुमार घोष जी को यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट इज द हेडक्वार्टर ऑफ the headquarter of International Court of Justice is located in The Hague, ओके। द हेग में इसको यहाँ पे किया गया है, और ये शायद यूएनओ का पार्ट है, आई डोंट नो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। इसमें लाइक बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जो बोलती है कि भाई हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को हम मानते ही नहीं, आईसीजे को हम लोग मानते ही नहीं। जैसे चाइना है, वो बोलता है कि हम इसके किसी भी चीज़ को मानते नहीं है, और ये यूएन का पार्ट है, ओके। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक तरीके से पार्ट ही बोल सकते हो, ओके। अनऑफिशियली ऑफिशियल पार्ट ही है, ओके। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ 5th 5-year प्लान इज 1974 to 1979, okay. Next is which of the following is not part of SAARC? SAARC में अफगानिस्तान नहीं है, अफगानिस्तान नहीं है। कौन कौन है? एक यहाँ पे अपना हो जाएगा बांग्लादेश, सॉरी ये कहीं और से मैंने शुरू कर दिया। अफगानिस्तान है, म्यांमार नहीं है। तो कौन कौन हो गया? एक अपना अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया। ये सारे लोग यहाँ पे हैं, साथ में मालदीव भी है। अगर मैं एक बार दोबारा बोल दूँ तो नीचे से देख लो, नीचे से कर लेते हैं। मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान है, भूटान हाँ, और बांग्लादेश। ये इस तरीके से हो गया, एक तरीके से मैप ही हो गया, ओके। नीचे से नीचे अगर आप देखोगे तो मालदीव है, साउथ में और श्रीलंका हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, और ये बांग्लादेश यहाँ पे हो गया, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8। म्यांमार नहीं है। विच हैज़ साइन अ पैक्ट विथ मॉरिशस टू ट्रांसफर सॉवरेनिटी ओवर द चागोस archipelago. Right answer of 23 is one which is United Kingdom, okay. Next is in which city is the National Institute of Nutrition located? So right answer of 24th is it's 2 which is Hyderabad, okay. Hyderabad में NIN का, okay. Next is the state related to the Bansagar project, okay. Bansagar ये ना, हाँ Bansagar project. It's 4 which is बिहार, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश ऑल, ओके। और ये किस रिवर के ऊपर है? तो वो सोन नदी के ऊपर है, ओके। सोन नदी के ऊपर है, और ये सोन नदी इन्हीं स्टेट्स के आसपास से निकलती है, ओके। बिहार में तो सोन नदी जो है वो तो पटना में मिल जाती है, सॉरी ये क्या बोलते हैं, गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट इज विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज गोतीपुआ डांस एसोसिएटेड? सो राइट आंसर ऑफ 26 इज इट्स सेकंड विच इज ओडिशा, ओके। तो गोतीपुआ का मतलब है, गोती का मतलब है सिंगल, अब पुआ का मतलब है बॉय, ओके। तो समझ जाओ, ठीक है, किस चीज़ के लिए। और जो छोटे बच्चे होते हैं ना, यंग बॉयज़, उनके लिए यहाँ पे किया जाता है, ओके। एंड ये समथिंग रिलेटेड टू लॉर्ड जगन्नाथ एंड लॉर्ड कृष्णा से यहाँ पे इसका काफ़ी लाइक कल्चरल यहाँ पे अटैचमेंट रहता है, ओके। नेक्स्ट इज संजय गांधी नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन? राइट आंसर 27th इज it's in Maharashtra, okay. Next is who said family is the first school of social life? So right answer of 28th is it's one which is Aristotle, okay. Next is according to the sample registration system 2021 report, what was India's maternal mortality ratio in 2019-21? So right answer of 29th is it's 93 per 1 lakh लाइफ बर्थ, ओके। तो मोर्टेलिटी का रेट मतलब ये होता है कि भाई कितने में से कितनी लोग मतलब अब मतलब मोर्टेलिटी का मतलब है कि डेथ रेट, ओके, सिंपल बात है। और यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पूछ रहा है, यहाँ पे मटर्नल मोर्टेलिटी व्हाट इज, अरे तेरी, ये तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ही है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट,
इन सभी इन तीनों चीज़ों में जो इंडिया का जो रैंक जो अभी जो लेटेस्ट डेटा है उसके हिसाब से यहाँ पे कम हुआ है। पहले ये बहुत ज़्यादा था। कम होने के पीछे रीज़न है कि भाई अब यहाँ पे एडवांस हमारे पास हेल्थ केयर सिस्टम आ गया है, और दूसरी चीज़ यहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होगी, जिसके कारण अगर आपको अभी कुछ अगर यहाँ पे इमरजेंसी में होता है तो आप तुरंत यहाँ पे गाड़ी वगैरह करके तुरंत आप जा सकते हो। ओके। और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, इवन दो जो सरकारी हो गए या फिर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, वो भी आजकल यहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे काम कर रहे हैं। मेडिसिन जो है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे आ चुकी हैं। कॉस्टली होती है कहीं कहीं पे, बट स्टिल लाइफ सेविंग होती है। अगर आपकी जान बच गई तो फिर अगर पैसे लग गए तो इट डजेंट मैटर, आपकी जान अगर बच गई तो वो पैसे वर्थ इट लगते हैं कि चलो अच्छी बात है कि भाई इसके कारण मेरी जान तो बच गई एटलीस्ट। ओके। तो उसके कारण ही यहाँ पे कम हुआ है। ओके। और उसके अलावा भाई लोगों के अंदर जागरूकता भी आई है कि भाई जो स्पेशली जो गर्ल जो चाइल्ड होती है वो नॉट बिकॉज ऑफ मदर होती है, इट्स ऑल अबाउट मतलब जो मेल है उसके वजह से होता है। और ज़रूर इसमें जो फ़र्क है वो करने से कोई फ़ायदा नहीं है। दोनों जो है वो उसी जगह पे पहुंचे हुए जहाँ पे हर एक मतलब एक होता है ना कि जो मेल बॉय जो बॉय होगा वो बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा जहाँ तक वुमेन्स नहीं जा सकती, बट ऐसा नहीं है। सब कुछ यहाँ पे अब स्कैम हो गया, नॉर्मल हो गया, और एवरी वन इज़ इक्वल राइट नाउ। ओके। अगर आप आईएएस बन रहे हो तो वुमेन्स भी आईएएस बन रही हैं। अगर आप स्पेस में जा रहे हो तो वहाँ पर भी वुमेन्स जा चुकी हैं। तो उससे ज़्यादा और क्या ही बोला जा सकता है। ओके। द वेस्टर्न घाट आर, तो वेस्टर्न घाट क्या है? स्लोप ऑफ प्लेटू है। ओके। और ये अराउंड 1600 किलोमीटर का स्ट्रेच है पूरा। ओके। इसका दूसरा नाम सह्याद्री है। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज कंसीडर्ड बाय महात्मा गांधी एज हिज पॉलिटिकल मेंटर? सो राइट आंसर ऑफ 31st इज इट्स गोपाल कृष्ण गोखले। ओके। गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट इज मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया इज, इट्स कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। ओके। नेक्स्ट इज मैनचेस्टर, इसको यहाँ पे ये दिया गया बिकॉज यहाँ पे टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है या फिर जो कपड़ों की जो इंडस्ट्री है जहाँ पे बहुत अच्छी होती है, बहुत अबंडेंट होती है, उसको हम लोग यहाँ पे मैनचेस्टर बोलते हैं। यूजुअली मैनचेस्टर शहर जो है वो यूके में है। ओके। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? वोट इन पब्लिक इलेक्शन, ये नहीं है, ये हमारा ये राइट है, फंडामेंटल राइट है। ओके। ये राइट है, ड्यूटी नहीं है। ओके। नेक्स्ट इज which one of the following is the liquidity ratio? So right answer of 34th is it's 2, which is current ratio. Okay, CR. Next is what is the water body separating India and Sri Lanka? So right answer of 35th is Park Strait. Okay. Next is इसको हम लोग पाक जल संधि भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? सो राइट आंसर ऑफ 36th इज इट्स 2, which is डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट इज who started a permanent colony in Bengal? So right answer of 37th, एक बार देख लेते हैं, लॉर्ड कार्नवालिस। ओके। और इसमें था जो कि आई थिंक 1793 में इसको यहाँ पे शुरू किया गया था, और यहाँ पे परमानेंट कॉलोनीज यहाँ पे बंगाल में बनाई गई थी। और आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम इसको 23% पूरे इंडिया में यहाँ पे लागू कर दिया गया था। ओके। नेक्स्ट इज हु वॉन द 2025 पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन फॉर द नोवेल? सो राइट आंसर ऑफ 38th इज इट्स 2, विच इज परसिवियल एवरेट। हाँ, एवरेट ही है, परसिवियल एवरेट, याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट इज इन विच account will the value of good taken by the owner for his own use be credited? So right answer of 39th is it's purchase account. Next is which of the following revolutions increased the production of oil seeds? Right answer of 40th is it's yellow revolution. Okay. Next is which district of Bihar among the following has highest literacy rate as per census 2011? So right answer of 41 is इट्स रोहतास। ओके। रोहतास में 73.37 है। फिर आता है बक्सर, उसमें 70% है। फिर आता है मुंगेर, उसमें भी 70% ही है। बक्सर और मुंगेर आगे पीछे रहता है। ओके। फिर है दरभंगा, इट्स 56.56%। ओके। नेक्स्ट इज इन हुज रीजन डिड द ड्यूल बिटवीन द मुगल्स एंड द मराठास बिगिन? ड्यूल या डील, एक कभी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक भी हल्का सा हो जाता है। इट्स 4 बाय द वे। ओके।
Next is the first century of India was printed in the region of which of the following emperor? The first currency, sorry मैंने कुछ और बोल दिया. The first currency of India was printed in the region of which of the following emperor? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी क्वेश्चन है. राइट आंसर ऑफ 36 इज इट्स 3 विच इज शेर शाह सूरी. इन्होंने यहाँ पे रुपया का यहाँ पे जो था वो उन्होंने शुरू किया था. ओके, और या फिर कह सकते हो प्रिंटेड रूप फर्स्ट टाइम यहाँ पे उन्होंने शुरू किया था. बहुत अच्छी क्वेश्चन था. ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी हैज़ द लार्जेस्ट साइज. तो बताओ क्या आ जाएगा इसमें. अच्छा, इनमें से पूछा गया. तो राइट आंसर ऑफ 44 इज इट्स 4 विच इज पौंडीचेरी. ओके, पौंडीचेरी 4 जगहों पे है. नेक्स्ट इज हाउ मेनी मेडल डिड इंडिया विन एट आर्चरी वर्ल्ड कप 2025 इन शांघाई. सो राइट आंसर ऑफ 45 इज इट्स 3 विच इज 7. ओके, अच्छा है पर और करना चाहिए. Next is which literature is famous as Sangam literature, Tamil literature. Okay. Next is under which province of the constituent or the government of India introduced Bharat Ratna and Padma Shri. So right answer of 47th is it's a 4 which is article 18. Okay. Next is which of the following is celebrated as International Day for Handicaps. So right answer of 48th is it's 3rd of December. Next is the tropic of cancer pass through which of the following states? असम से नहीं आता. गुजरात है, झारखंड है, मिजोरम भी है. इसका आंसर 1, 3 and 4 हो सकता है. सेकेंड, सॉरी 1, 3 and 4 कैसे होगा? 1, 2 and 4 है ना. 1, 2 and 4, 3 तो कैंसिल हो गया. नेक्स्ट इज हु वॉज द कॉन्टेम्पररी ऑफ द ग्रेट, ये क्या है? गमेरियन पतंजलि ऑफ एंशिएंट इंडिया. ओके, दोबारा पढ़ लेते हैं. हु वॉज द कॉन्टेम्पररी ऑफ द ग्रेट गमेरियन पतंजलि ऑफ एंशिएंट इंडिया. सो राइट आंसर ऑफ 50th इज इट्स सी विच इज पुष्यमित्र सुंग. आ गया साइंस आ गया. अब देखो पता है यहाँ पे क्या है. यहाँ पे टाइम कितना हो गया अभी हमारे पास? यहाँ पे लगभग 30 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं, यानी कि आधा घंटा यहाँ पे ये हो चुका है. अब आपसे मेरे से एक ही मैं क्वेश्चन पूछूंगा, वो ये है कि क्या मैं मैथ्स और रीजनिंग को लाइक जो एक पढ़ने वाला होता है, मैं वो क्या मैं पढ़ूं कि ना पढ़ूं? ये आप लोग मुझे कमेंट करके बता दो. नहीं होगा लाइक अगर आप, क्योंकि एक कमेंट मुझे आया था कि भैया आपका जो वीडियो है वो काफ़ी लंबा हो गया था. लाइक ये बात सही है. कल का जो वीडियो मतलब जो सेट 1 का जो था वो 2 घंटे 40 या 24 मिनट का था यहाँ पर, विच इज़ लिटरली क्वाइट लॉन्ग. ओके, सो अगेन आई एम आस्किंग यू, अगर आप कहोगे तो मैं साइंस के क्वेश्चन करा लूँगा. लाइक साइंस और मैथमेटिक्स जो आएंगे, जो बीच में मैथड आएगा उसको मैं टिक कर दूंगा. लेकिन जो साइंस के रहेंगे उसको तो मैं कंप्लीट करवाऊंगा. लेकिन जो मैथ्स और रीजनिंग के आएंगे उनको मैं स्किप कर दूंगा और PDF दे दूंगा. आप लोग स्वयं उसको सॉल्व करिएगा. अगर आप दोनों में से आप बता दीजिए, जैसे मैंने कल जो सेट 1 में किया है वैसे ही करूँ या कुछ यहाँ पे मैं चेंजेस करूँ अपनी तरफ से. ओके, यू हैव टू टेल मी दैट. नेक्स्ट इज यहाँ पे साइंस आ गया है, साइंस और मैथ. नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉर्मल परमानेंट टिश्यू. राइट आंसर ऑफ 51 इट्स पेरेनकाइमा. ओके, पेरेनकाइमा से आप कह सकते हो कि ये जो मेजर पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के वो यहाँ पे बनते हैं और इम्पॉर्टेंट होता है. ओके, ये नेक्स्ट इज 2 सेल सच ऑफ 0.5 ohm and EMF of 1.5 voltage are connected in series to a galvanometer having 8 ohm resistance. Calculate the current passing through the circuit. So right answer of 52 is it's 1/3 ampere. Next is 1 EV is equal to, so right answer of 53 is it's 3 which is 1.6 into 10 to the power minus 19 joule. Next is a balloon contains 7.20 L of helium है ना, He तो helium होता है. The pressure is reduced to 2W8. यार ये देखो थोड़ा हल्का सा मिस प्रिंट टाइप लग रहा है. And the balloon expand to occupy a volume of 25.2 liter. What was the initial pressure exerted on the balloon? So right answer of 54th is it's 3 which is 7 atm. नहीं, शायद ये सही ही होगा. Next is a 1.5 meter tall boy stand at a distance of 3 meter from a lamp post and cast a shadow of 4.5 meter on the ground.
Find the height of the lamp. So right answer of 55th is it's 3, which is 2.5 meter. Next is 2.5 meter. Magnetic needle is used to determine. So right answer of 56th is its direction of magnetic field. Next is X-rays are. So X-rays are electron emitted from cathode area. Next is the product nuclide due to beta radiation from AZX nuclide is 58 का तो भाई 4 है. कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होते हैं. ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्योर कंपाउंड. सो राइट आंसर ऑफ 59th इज इट्स 1, which is ethyl alcohol. Next is if the molecular mass of oxygen is m and the Avogadro number is n, the actual mass of the oxygen atom is. So Avogadro होगा. ओके, हाँ, Avogadro पढ़ लिया मैंने, Avogadro. So right answer of 60 is it's 2, which is 2 mng. Next is the n orbit of an atom of an element having atomic number 20 contain 2 electron. The number of electron in its k, l, m orbit are respectively 288. Okay. The greenhouse gas which is evolved from paddy field is. So right answer of 62 is it's 1, which is CH4. The gas evolved from oil refineries which is responsible for causing stone cancer is. So right answer of 63 is it's 4, which is H2O. Next is which of the following evolved oxygen as only gaseous substance on heating. So right answer of 64th is it's PnSO3 2. Next is in the definition of solubility, the amount of solvent is 100 grams. Next is in the electrolysis of acidulated water using PT electrode, the ratio of the volume of H2 and O2 liberates at the cathode and anode is it's 1, which is 2:1. The largest cell in mammalian blood are 2 monocyte. Okay. Next is in human body ligaments are made up of. So ligaments are made up of white fibers and some yellow elastic fibers. Next is which one of the following is not a true fish. Shark, seahorse, I think 69th का नहीं, starfish. seahorse है, वो घूमता है. ठीक है. Next is osteocytes are found in bones. Next is excess amount of absorbed water by plant is liberated out by transpiration. Next is the only plant cell without nuclei among the following are. So right answer of 72 is it's 1, which is cambium cell. Next is the enzyme that coagulates milk into curd is रेनिन. ये बेसिकली बात कर रहा है आपका स्टमक के अंदर की. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गुड सोर्स ऑफ विटामिन ई. राइट आंसर ऑफ इट्स फ्रेश वेजिटेबल्स. ओके. द नोबल गैस यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इज नोबल गैस क्रिप्टन, हीलियम, आर्गन, रेडॉन. 75 रेडॉन. ओके. नेक्स्ट इज Sukhdev's salary is rupees 9,80,000 if there is no tax chargeable up to rupees 2,50,000 and up to 5% of its charge and up to rupees 10 lakh 20% tax is charged. What amount of tax was paid by Sukhdev? So right answer of 76 is it's 4, which is 1,08,500. I read 3/7 part of the book on a certain day. On the other day, I read 5/8 part of the remaining book. If there are 60 pages still left to be read, how many pages are there in the book? So right answer of 77th is it's 280. Next is a contractor pay at the rate of rupees 65 per day to his jobs.
to his worker, sorry, if a worker is jobless on a certain day, rupees 15 is deducted from the earlier wages on the day. A worker got rupees 200 and 150 as 2000 and 150 as a total wages after 70 days. Calculate that for how many days the worker was jobless. Right answer of 78 is it's 30 day. Next is a sum of rupees 12,400 is distributed among the Arjun, Bablu and Chaman, such that Arjun get 40% of what the Chaman get and Bablu get 2/3 of what Chaman gets. After distribution, Arjun, Bablu and Chaman got donated 10, 20 and 30% of their share respectively. Calculate the total donated amount by them. So right answer of 79th is it's 2840. The price of sugar is increased by 25%. By what percent should the consumption of sugar be decided by the farm family such that the expenditure remain unchanged? So right answer of 80th is it's 3, which is 20%. Okay. Next is a sum of rupees 9,400 was distributed among Arjun, Bunty and Charu in the inverse proportion of 3:4:5. Find the sum of share of Bunty and Charu. So right answer of 81st is its 4th, which is 5,400 rupees. Okay. Book were distributed free of cost among the student of the classes. The number of books got by each student was 1/6 of the total number of the student. If the number of student were half of their present strength, each student would get 18 books. How many books were distributed? So right answer of 82 is it's 486. Next is simplify the following equation 1. Next is a woman sell half of her stock and half of her apple to the first customer, half of the remaining stock and half of the apple of the second customer. She does the same with the third customer. In the end, she saved 8 apple. How many apple did she have in the beginning? So right answer of 84th is 271. Okay. Next is a sum of rupees 2,680 was distributed among Aridham, Badal and Kaveri such that Aridham get 3/5 of what Badal get and Badal get 4/7 of what Kaveri get. Find Badal share. अरे भाई कहाँ गया? So right answer of 85th is it's 2, which is 800 rupees. Next is 60% of the number is 28 less than a century. To convert it into a double century, which of the following number should be added to it? Right answer of 87th is it's 3, which is 80. A shopkeeper told any book at 12% profit. If he sell it for rupees 54 more, his earned profit will be 20%. What is the cost of price of that book? Right answer of 88th is it's 4, which is 900. Next is selling price of 5 oranges is equal to cost price of 8 oranges. Find the profit loss percentage. Right answer of 89th is it's 4, which is 60%. Okay. Next is Anita and Bittu together can do certain work in 15 days. Bittu and Kalra together can do the same work in 20 days. If Anita is twice as efficient as Kalra, in how many days can a Bittu alone do the same work? So right answer of 90 is it's 2, which is 30 days. 5 men and 8 women together can do a work in 10 days. 3 men and 6 women together can do the same work in 15 days. How many days will be taken by 20 women in doing this work? So right answer of 91 is it's 4, which is 9 days. Okay. A sum of rupees 8,000 was invested in a simple interest for the same number of the year as the numerical value of the rate of simple interest. If at the end of declared period an interest of rupees 11,520 was received, find the rate of interest per annum. So right answer of 92 is it's 12%. Okay. Next is
1200 pens were brought at the rate of rupees 50 per dozen. 500 pens of them were sold at the rate of 3 pen for rupees 18. Remaining pen were sold at the rate of 5 pence for rupees 40. Find out the profit per cent. So right answer of 93 is it's 72. Next is a shopkeeper has a spherical laddu of radius 10 centimeter without changing the quantity of material. How many laddus of the radius 2.5 centimeter each can be formed? So right answer of 94th is it's 3, which is 64. Okay. Next is a certain sum amount of rupees 66.55 in 3 years and rupees 60.50 in 22 years at the certain rate of compound interest. Find the invested amount. So right answer of 95th is it's 1, which is 5,000. A shopkeeper sold a radio for rupees 336 after allowing a discount of 4% on its market price. If no discount were allowed, he would get a profit of rupees 12%. Find the cost price of the radio. So right answer of 96 is it's 3, which is 312 312.50 rupees. Okay. Next is the respective ratio of the speed of scooter, a car and a horse is 2:3:5. The average speed of all three is 80 km per hour. Find the average speed of car and scooter. So right answer of 97th is it's 1, which is 60 km per hour. Okay. Next is a fruit seller sells 25 oranges for rupees 340 and loses equal to the cost price of 8 oranges. Find the cost of the 1 oranges. So right answer of 98th is it's 2, which is 20 rupees. Srivatsan borrow a sum of rupees 8,000 from a bank at simple interest at the rate of 15% per annum. After 5 years, he paid rupees 7,000. As he was not repaying the loan, the bank seized his cow and sold it for rupees 19,000. Bank adjusted the amount received by selling the cow with the payable amount and returned the remaining amount to Srivatsan. What amount was returned to him by the bank? So right answer of 99 is it's 12,000. Next is a sum of rupees 12,500 gives simple interest of rupees 3,125 in 2 years and 6 months. Find the rate of interest per annum. So right answer of 100 is 10%. Okay. अब हम लोग यहाँ पे रीजनिंग में आ गए. नेक्स्ट इज 3 of the following 4 word pair are alike in a certain way. ओके, तो यहाँ पे ऑड वन आउट करना है. सो राइट आंसर ऑफ 101 इज पेडोलॉजी, ये ठीक है. साइटोलॉजी, हेमेटोलॉजी, कार्नियोलॉजी. 101 का पेडोलॉजी नहीं होता है, इसका तो पेडोलॉजी ही होता है. अच्छा, एक चीज़ और देखो, स्कल, सेल, ब्लड, ये ह्यूमन बॉडी का चीज़ है, और ये जो सॉइल है वो बाहर की, मतलब वो सॉइल और अलग ही चीज़ हो गया, तो इसलिए यहाँ पे ये अलग हो जाएगा. ओके. नेक्स्ट इज 3 स्टेटमेंट्स आर गिवन फॉलोड बाय 4th conclusion number 1 to 4. Assuming the statement to be the true if they seem to be at variance with a commonly known fact, decide which of the following conclusion logically follow from the given statement. So right answer of 102 is अब भाई वो मैं ये नहीं करने वाला, ठीक है. तो क्या है इसका क्वेश्चन, क्या था? 102. इसका आंसर 3 होगा. नेक्स्ट इज 3 times of the following 4 number pair are alike in a certain way, which while one of them is different, select the odd one from the following alternatives. Right answer of 103 is 3. Next is 5 teachers, Aarti, Luban, Parikshit, Rajesh and Vimal teach one of the 5 subjects: physics, chemistry, biology, botany and mathematics. Rajesh does not teach chemistry and biology. Vimal does not teach physics and biology. Pratiksha does not teach biology and physics. Luban teach botany. Which one of the following subject does Aarti teaches? So right answer of 104th is biology. Next is select the option that is related to the figure C in the same way as figure B is related to figure A. Okay, so right answer of 105 is it's 3. Next is 2 different position of the same dice are shown below. Which number is opposite to the face showing 1?
2 है, 2 है, अच्छा इसके अपोजिट 1 के अपोजिट 4 हो जाएगा, 106 का 3 सही, ओके। नेक्स्ट इज अ टर्म ऑफ 6 a term of 6 is to be selected from the amongst 5 Dr. A, B, C, D, E, and E, okay, and 5 engineers, P, Q, R, S, T, in such a manner that the term must include maximum 2 engineers and must satisfy the following lower criteria, okay. A and D have to be together, B and R cannot go together, P and S cannot go together, Q and R have to be together, B and P have to be together. Which of the following alternative may have a team? So right answer of 107th is 4. 3 and 4, okay. नेक्स्ट पे आ जाते हैं 108 पे. Next is three of the following 4 letter cluster are alike in a certain way that while one of the different, okay. So right answer of 108 is it's 4, which is जो भी है. How many triangles are there in the given figure? So right answer of 109 is 2, 44. Next is 8% PQRSTUV W are sitting around the circular table facing the center and at equal distance to be equal distance between adjacent person. If P is in northeast direction, in which direction is S? So right answer of 110 is 3, which is south. अब ये क्या दिया हुआ है? Arbuda starts from her house and walks 78 meters to the west. From there she turned right and walked 22 meters. Then she turned right and walked 32 meters. Again she turned right and walked 41 meters. And then she turned right again and walked 34 meters. Finally she turned left and walked 41 meters. And find the shortest distance between the present position of Arbuda and her house. So right answer of 111 is it's 3, which is 100 meters. Next is 3 of one of the following 4 figures are alike in a certain way. Which one is different? So right answer of 112 is it's 1, which is this one, okay. Select the Venn diagram that has been best illustrate the relationship between the following classes: Indians, females, and voters. कौन सा क्वेश्चन 113 ये हो गया, ओके. नेक्स्ट इज 8 friends KLM and OPQ are sitting around a circular table at equal distance between adjacent person facing in the center. K is sitting just opposite to O, L is sitting between M and P, P is sitting opposite N, and N is the immediate right of K. ठीक है, which is not the following true. So right answer of 114th is it's 3, okay. Next is select the number that is related to the third number in the same way as the second number is related to the first number. So right answer of 115th is it's 3, which is 30. Select the letter cluster that is related to the third letter cluster in the same way as the second letter cluster is related to the first letter cluster. भाई नॉर्मल लिख देता है इससे बढ़िया. So right answer of 116th is it's 1, which is जो दिया हुआ है, okay. Next is in the following question which answer figure will complete the pattern in the question figure? So right answer of 117th is it's 4, okay. Next is select the box from the option which is resemble the box formed in the given sheet of paper, okay. इसका ये ऑपोजिट होता है, इसका ये ऑपोजिट होता है और इसका ये ऑपोजिट है. तो क्वेश्चन क्या है? 118वां था ना ये, 18वां. अच्छा ये दे दिया है, ये हो जाएगा. नेक्स्ट इज which of the following pair of number and signs should be interchanged to make the given equation correct? So right answer of 119th is it's 1. Next is 120 का जो आंसर होगा ना वो यहाँ पे होगा 3. Next is select the option which will replace the question mark. So right answer of 121 is it's 2. Next is which option will come at the place of the question mark in the following figure series? So right answer of 122 is it's 4. Next is
Three of the four words given are alike in a certain way. Which one is the different? Select the following. Select the odd one from the following alternatives. So right answer of 123 is 4. Conventional. Okay. Next is जल्दी करेंगे भाई. Time हो गया almost. Select the option which will replace the question mark. So right answer of 124th is it's second. Next is a figure of transparent sheet with the paper is given below below. Select the option that shows how the pattern would appear when the transparent sheet is folded at dotted lines. So right answer of 125th is it's 2. Next is among the 5 article A, B, C, D, E, A is 5 times heavier than D, B is 3 times and 1/2 time heavier than C, D is 2 times heavier than E, 3 C is 3 times heavier than A. Which of the following is statement is not true? 126 का यहाँ पे जो आंसर है वो है 3. ओके. नेक्स्ट इज which of the following figure depicts the water image of the figure given? So right answer of 127th is it's 4. Next. तो भाई देखो यहाँ पे एक क्लस्टर दिया हुआ है, तो 128 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3. ये बहुत लंबा चौड़ा है भाई, क्या पढ़ूँ इसमें मैं. Next is three of the following four figures are alike in a certain manner that one is different. So right answer of 129th is it's 4. Okay. Next is Mala is the daughter of Lata. Vijay is father of Sumit, and Divya is daughter of Rashmi. Aarti is mother of Sumit and mother of Urja is wife of Sumit. Divya is wife of only son of Vijay. How Rashmi is related to Urja? So right answer of 130 is grandmother, maternal side. Next is select the option which will replace the question mark. So right answer of 113th is it's 35. 32. Next is 35 the last में. Select the option that is related to the third word. Cat, meow, goat. Goat क्या करती है? बकरी कैसे में आती है? तो इसका तो chirp, crackle, bleat, squeak. Bleat. याद रखिएगा ये वाला क्वेश्चन को. ओके. नेक्स्ट इज इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज tab load is coded as 82, then how is peacock is coded in the same code language? So right answer of 133 is 2. Okay. सबका जो नंबर है ना उसको प्लस कर दिया गया, फिर -44 कर दिया गया. सेम वे में इसको भी है. ओके. नेक्स्ट इज 134th का जो यहाँ पे जो आंसर है वो है 1. Next is which of the following figure will complete the pattern of the given figure? So right answer of 135th is 3. Next is ठीक है. There are words for earth, water, light, air and sky respectively on any other planet as sky, light, air, water and earth. If there is a thirsty person, then क्या लिख दिया? Then want will he drink? Right answer of 136 is it's light. अच्छा वो नेम चेंज कर दिया ना, ठीक है, कोडिंग तरीके से किया गया. नेक्स्ट इज 137. इफ दिल्ली इज रिटन एज दिस एंड कैलकाटा इज दिस, सो हाउ विल राइट कैलीकट? सो राइट आंसर कैलीकट. ओके. सो राइट आंसर ऑफ 137 इज 3. When a wall clock shows the time at 3:25, what will be the accurate angle between the hour needle and minute needle? So right answer of 138 is it's 3, which is 47.5 degree. Next आ जाते हैं, कहाँ गया? Arjun is younger than Preeti. Mohan and Jayant is older than Preeti but younger than Sudha, who is equal to Sridhar age. Hence, Sridhar is dash. So right answer of 139 is it's 1, which is older than Arjun. Which of the following letter when applied before the word below will form new words? So right answer of 148 is it's 2, which is R. Next is A, B, C, D, E, F are not necessarily sitting in the same order on the 6th chair regularly placed around the table. It is found that A is in the middle of D and F. C is opposite D. D is
D and E are not on neighbor chair, which of the following should be true? 141 is 4. Next is 4 different position of the same dice are shown. Select the symbol from the face opposite to the this. तो x का opposite यहाँ पे ढूंढना है. ठीक है भाई. अच्छा, आंसर भी अलग टाइप का दिया होगा. 3 हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट इज इसका जो आंसर है 143 का वो है 2. अच्छा, ये लास्ट हो गया. सो सीरीज C81E64-491, what is the missing number and letter in the series? So right answer of 144th is it's 1. Okay, G36. If coffee is this and then noodles is 145 का यहाँ पे हो जाएगा 1. In a class of 50 students, 18 have taken music, 626 have been taken arts, and 2 have both arts and music. How many students have taken both the music in the class? How many students have taken neither music or nor art in the class? Right answer of 146 is it's 8. Next is complete the following number series. 146 7th का यहाँ पे है 1. Okay. Next is AZCFFU dash will be the next pair of series. It's 148 का 1 है, which is JQ. Next, select the option that is related to the figure C in the same way as figure B is related to the figure A. So right answer of 149 says it's 2. ठीक है. Last question of the set is Geeta started from a point X and goes 3 miles toward the west. Then she turned right and walked 2 miles. She again turns right and walk 1 kilometer. Which direction is he facing now? ठीक है. 150th का यहाँ पे 1 हो जाएगा ईस्ट. ओके. तो यहाँ पे सेट 2 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है. ओके. इसका PDF जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा और उसका लिंक जो है नीचे दिया हुआ है. और इसको हमने यहाँ पे ठीक है 1 घंटा 3 मिनट के अंदर कंप्लीट किया. सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो. अगला सेट जो है सेट 3 वो जल्द दिया जाएगा. ओके. और शिवरात्रि की शुभकामनाएं. थैंक यू.